हम जितनी अच्छे से सेवा ठाकुर जी महाराज के घर पर कर पाते हैं उतनी अच्छे से हमारी रास्ते में हमारी सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए वैसे तो मैं कभी कभी कहीं जाती हूँ। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का हमारी श्री जी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? वृंदावन धाम की जय। आई होप राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी प्यारी जू श्यामा जू का खूब डट कर नाम जप कर रहे होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है, हमारी यात्रा है, वो उसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जा रहे हैं राजस्थान, मतलब मैं और माता जी और हमारे साथ आंटी भी हैं। तो राजस्थान जा रहे हैं घर वाले सब। मैं पहली बार यूपी से किसी दूसरे राज्य में जा रही हूँ। हम यूपी से हैं और राजस्थान जा रहे हैं। तो मैं पहली बार जा रही हूँ, घर में सभी जा चुके हैं कहीं ना कहीं। तो मैं पहली बार राजस्थान जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ अपनी ये जो हमारी श्री जी की कृपा से ही होता है हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, प्राण धन राधा, जीवन धन राधा है हमारी। तो श्री जी की आज्ञा हुई है, तो श्री जी की आज्ञा से हम राजस्थान जा रहे हैं। तो सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी अपनी ये यात्रा शेयर की जाए, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करते। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारी जो सुबह की सेवा होती है हमारे बाल गोपाल कुंज बिहारी जी की, वो सारी सेवा हो गई है। जैसे कि सावन चल रहा है तो मंदिर भी जाना होता है, तो हम मंदिर भी जाकर आ गए हैं और भोग भी तैयार हो गया है और ठाकुर जी ने पा भी लिया है। और जो हम खाना लेकर जा रहे हैं भोग, वो भी हमारा सब तैयार हो गया है, पैक भी हो गया है। जैसे कि हम बाहर का कुछ भी नहीं पाते हैं। और हमारी जो ये यात्रा है 2 दिन की है। और जैसे कि सखी के घर पर हमेशा हम जब भी कहीं जाते हैं तो सखी हमारे कान्हा जी की सेवा करती हैं। तो सखी के घर पर आज नहीं हम भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी का मन नहीं है। और घर पर भाई ने ऑफिस से छुट्टी ली है 2 दिन की, तो भाई ही सेवा करेगा कान्हा जी महाराज की, क्योंकि उन्होंने उसी को ये सौभाग्य दिया है। तो 2 दिन की सेवा भाई करेगा और 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। और हम जितनी अच्छे से सेवा ठाकुर जी महाराज के घर पर कर पाते हैं उतनी अच्छे से हमारी रास्ते में हमारी सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए वैसे तो मैं कभी कभी कहीं जाती हूँ, सोच रही हूँ कि क्यों ठाकुर जी को, मुझे ऐसा लगता है परेशान हो जाते हैं मेरे ठाकुर जी रास्ते में, तो मैं ठाकुर जी को नहीं लेकर जा रही हूँ। सारी हमारी सुबह की सेवा हो गई है, हमारी 7 बजे की ट्रेन है। तो अभी हम घर से निकलने वाले हैं और जैसे जैसे हमारी यात्रा होगी वो सब, हम कहाँ पर रुके, क्या कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे, कहाँ से कैसे कैसे हम यूपी से राजस्थान पहुँचे, वो सारी मैं यात्रा आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मन के भाव से आप भी हमारे साथ राजस्थान चल सकते हैं। और क्यों जा रहे हैं ये आपको वीडियो में हमारे साथ चलते चलते पता ही चल जाएगा, हम राजस्थान क्यों जा रहे हैं। तो चलिए आज की यूपी से राजस्थान की यात्रा शुरू करते हैं, हमारे घर से लेकर के सभी चलिए हमारे साथ। तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, पापा जी हमें स्टेशन छोड़ने आए हैं। और स्टेशन पर आकर देखा तो बहुत भीड़ थी। फिर जल्दी से टिकट ली, क्योंकि हमें दिल्ली से साईं बाबा से ट्रेन मिलेगी हमारी। उसके बाद टिकट लेने के बाद हम पहुँचे स्टेशन पर। स्टेशन पर वेट किया तो अभी पता चला कि 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन आने वाली है। तो इतने हमने इंतज़ार किया। और ये हमारा बैग, इसमें हमारा खाना पानी जो कि हम रास्ते में खाएंगे, क्योंकि हम बाहर का तो कुछ पाते नहीं हैं श्री जी की कृपा से। तो हमने सब कुछ बना के रख लिया है और जो जो हम पाएंगे उसके बाद थोड़ी सी देर में ही हमारी ट्रेन आ जाती है और हम ट्रेन में पहुंच जाते हैं साहिबाबाद। अब यहीं से हमारी राजस्थान के लिए ट्रेन है, हमारी टिकट कट चुकी है। और यहाँ पर हमें बोला गया है, मतलब कि बताया कि अभी ट्रेन 3 घंटे लेट है। तो हम आकर बैठ गए आराम से। पर इतना शुक्र था श्री जी की कृपा से, मौसम बहुत अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई, तो हमने बारिश का भी थोड़ा सा इंजॉय कर लिया बारिश में भी, और बहुत सारे फ़ोटो खींचे। और इतने ही हमारी ट्रेन का टाइम हो जाता है, ट्रेन आ जाती है। और फिर हमने जा कर के देखा तो अपनी सीट ढूंढी, और उसके बाद नीचे माता जी की सीट है और मेरी सीट है ऊपर। और थोड़ी ही देर में मंदी मंदी धीरे धीरे हमारी ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। और मेरी थी सीट ऊपर, और ये आंटी जी से हमारी पहचान हुई, हमने राधे राधे करा, क्योंकि आंटी भी राजस्थान जाने वाली हैं। और मेरी सीट है ऊपर, तो मैं ऊपर पहुंच गई हूँ। ऊपर मतलब भगवान जी के पास नहीं, मेरी सीट सेकंड नंबर पे जो होती है ऊपर, उस पर मेरी सीट थी। तो अभी 12 बज चुके हैं, अभी बहुत तेज़ भूख लगी है श्री जी के पास से। तो घर पर फ़ोन करा भाई से, तो उन्होंने बताया कि हाँ ठाकुर जी का भोग लगा दिया है। और जैसे कि प्यारे गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि जब भी आप यात्रा जाएँ करने कहीं भी, तो मन के भाव से आप ठाकुर जी को भोग पवाएँ और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जाप करते हुए आप भोग पा सकते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया, हमने अपने ठाकुर जी को मन के भाव से जो भी हम घर से भोजन लेकर आए थे वो पवाया और राधा वल्लभ श्री हरिवंश करते हुए भोग पा लिया। फिर बातचीत हुई, इधर उधर आंटी से बातचीत करते रहे। और बातचीत करते करते ही ये है पालम एयरपोर्ट दिल्ली का, इसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और अब हम आ चुके हैं रेवाड़ी
जंक्शन पर। तो रेवाड़ी से हमें पता चला है कि अब रेवाड़ी से हमारी डायरेक्ट राजस्थान जहाँ हमें जाना, अरे मैं तो भूल ही गई, बता देती हूँ, हम राजस्थान में जा रहे हैं कुआधाम, जहाँ की आपने बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा। माता जी का मंदिर है राजस्थान में, तो उन्हीं के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं कुआधाम राजस्थान। और फिर हमें मिल जाती हैं 2 अम्मा, आंटी, भाभी, अंकल, बाबा, बहुत सारे जने जो कि कुआधाम ही जा रहे थे। तो फिर हम सब ने मिलकर चटाई बिछा ली और अम्मा आंटी ने सबने खाना खाया। हमने भी थोड़ा सा कुछ जो घर से बना कर ले गए थे वो खा लिया। ऐसे ही बातचीत करते रहे और फिर उतने में हमारे ट्रेन का टाइम हो जाता है। तो हमारी ट्रेन आ जाती है, हम आराम से बैठ करके हमारी ट्रेन चल देती है। और ये है हरियाली और बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़। राजस्थान का पूरा माहौल आ चुका है, पूरा एरिया है राजस्थान का, बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। और ये देखिए आप, मैंने सीट चेंज करके नीचे आ गई थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था नैनीताल जा रहे हो। सब श्री जी की कृपा है, श्री जी जैसा जहाँ चाहे करवा सकती हैं अपने दासों से, तो श्री जी की कृपा से ही हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काले काले बादल। उसके बाद फिर हम, आंटी को वॉशरूम जाना था तो मैंने गेट पर आकर के, बाई गॉड मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, पर स्लो चल रही थी ट्रेन। गेट पे आके थोड़ी सी वीडियो शूट की मैंने और हमारी यात्रा हुई। गर्मी की वजह से मेरा थोड़ा सा सर में दर्द हो गया था, ट्रेन में इतना लंबा सफ़र नहीं किया। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया सोने में। सोने के बाद हमारा आ जाता है फाइनल स्टेशन रतन शहर, जहाँ से हमें ऑटो पकड़ के माता जी के मंदिर जाना है। अभी यहाँ से हमें 6 किलोमीटर दूर जाना है। तो स्टेशन से उतरने के बाद हम, ये है रतन शहर फाइनल स्टेशन है, यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। और ऑटो भी चलते हैं, गाड़ी भी चलती हैं। तो यहाँ से 6 किलोमीटर हमें दूर जाना है माता जी के मंदिर के लिए। तो ऑटो पकड़ लिया हमने और ऑटो पकड़ के हम चल देते हैं। ऑटो के साथ साथ यहाँ पर इस तरीके की देखिए गाड़ियाँ भी चलती हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं माता रानी के धाम। और आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। और ये माता रानी का मेन द्वार है, इसी के अंदर से शुरू हो जाती है माता जी का मंदिर शुरू हो जाता है। और माता जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे। तो मंदिर प्रांगण में हम आ चुके हैं। हमने पहले प्रणाम किया सभी ने और यहाँ पर कीर्तन चल रहा था। और फिर हम अंदर जाकर बैठ गए। पहले हमने काफ़ी टाइम तक कीर्तन सुना, उसके बाद फिर प्रसाद बट रहा था, फिर हमने प्रसाद लिया और प्रसाद पाया। उसके बाद सारे मंदिर के हमने दर्शन किए। ये जो जोत हैं ये परमानेंट जलती रहती हैं और हमने जोत के दर्शन किए। तो हम राजस्थान कुआधाम आए हैं और ये है हवन जो कि हमेशा होता रहता है। फिर हमने हवन को भी, हवन देवता को प्रणाम किया और इनके दर्शन किए। उसके बाद पूरे मंदिर के दर्शन किए। वाली माता रानी की आरती और ये जो जोत है इसी को देखना होता है, यही मेन होती है। तो हमने आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं हमारी यूपी से राजस्थान की कुआधाम की यात्रा। आई होप आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये है वो माता जी जिनकी हम दर्शन करने के लिए आई हैं, इन्हें झाड़ी ज्वाला कहा जाता है। तो मैंने की है आप सभी के साथ शेयर हमारी ये यात्रा। सभी को राधे राधे, श्री हरि वंश।